अभिलाष सिंह है मैडम। हाँ, अभिलाष जी, क्या हुआ है आपके साथ? आपका मकान होते हुए भी आप किराए के मकान पर यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत परेशान मैंने हैं। एक बिल्डर को ठेका दिया था, उसने कहा था एमसीडी पुलिस हमारी है। आपका मकान का पूरा एड्रेस बताइए, कहाँ आपका मकान? मेरा मकान B9 184 सेक्टर 5 जनता फ्लैट। अच्छा। उसमें फर्स्ट फ्लोर पर मेरा निवास था और मेरा मकान 2 मंजिल 3 बनाने का ठेका दिया था। उनने ठेका लिया, बन गया। उनके बाद में वो बनाते रहे, बोले कि भाई तुम्हारी कंप्लेंट हो रही है। मैंने कहा मेरी कंप्लेंट कौन कर रहा है? कि एमसीडी के आदमी आ रहे हैं, आप इनको रोको। तुम तो कह रहे हो कि पैसे नहीं लगेगा। अब एमसीडी वाले में भाई आप देख लो। मैंने कहा हमारा तो कोई एमसीडी में जानकार है नहीं। कहा आपसे कि आपके मकान ठेकेदार ने कहा कि पहले बात ठेकेदार से क्या हुई थी? ठेकेदार से बात हुई थी कि आपकी एमसीडी पुलिस में कोई नहीं आएगा। अब बाद में ठेकेदार कहने लगा कि मोहल्ले पड़ोस वाले आपके अगेंस्ट हैं। मैंने मोहल्ले पड़ोस वाले कौन अगेंस्ट है? उनने सबने बना रखी, हमने किसी की शिकायत नहीं, मेरे खिलाफ कौन है? तो उन्होंने कहा यहाँ तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे खिलाफ बहुत लोग हैं। हमें शक हुआ कि वो कौन कौन है। तो बाद में पता चला, एमसीडी में हम गए तो एमसीडी में 5-6 लोग घर वालों ने लिखित में मेरी कंप्लेंट दी है। इनके अलग अलग घर के लोग थे? हाँ, एक तो बिट्टू है और दूसरे नीता, एक संतोष पांडे और एक बिट्टू सरदार, और सारे खांचे वालों ने मिलकर मेरी कंप्लेंट दी। और इनके 2.5 मंजिल इनके खुद के मकान बने और मैं 1 मंजिल भी नहीं बना पा रहा अपना मकान। क्या इन्होंने आपसे कोई डिमांड की थी? डिमांड इनने कोई नहीं की, ये मकान नहीं बनने देंगे। यहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, मकान नहीं बनने देंगे हम। हालांकि मेरा फर्स्ट फ्लोर का मकान है। अच्छा। और मेरे को फिर भी नहीं बनने दिया इन लोगों। लेकिन वो तो आपका अपना मकान है ना? वो मेरा मकान है। गाड़ियाँ खड़ी होने का और मकान ना बनने का मतलब? वो कह रहे ये कोई मकान नहीं बनेगा, अनथराइज मकान बना रहे हैं। मैंने कहा हम तो ऊपर से, मेरा नीचे का किसी और का, मेरा ऊपर का है। हमने तो बनाने का अनथराइज है ही नहीं। इस तक करे उन्होंने मेरा मकान तोड़वाया। एक रूपेश आया, उसको मैंने मेट है रूपेश, मैंने कि रूपेश भाई किसी तरह से बचाओ यार। रूपेश वाला कोई, रूपेश को ले जाके मैंने किसी जगह बैठ के जो एमसीडी की व्यवस्था होती है उनका मैंने किया। मतलब आपने उनको पैसा दिया मैंने। वो लगा भाई ऐसा है कि अब कुछ नहीं होगा, देखेंगे। मगर मेरा मकान दोबारा मैंने दूसरे मई में मैंने फिर चालू कर दिया। पहले मार्च में तोड़ गए, फिर मैंने मई में दोबारा चालू करा। तो मई में मैंने रूपेश को दे के मैंने कहा शायद अब नहीं तोड़ेंगे। फिर मेरा मकान इन्होंने दोबारा मेरा मई में फिर तोड़ दिया। रीजन नहीं बताया? रीजन नहीं बताया कि हमसे तुम्हारी कंप्लेंट है, मोहल्ले पड़ोस की कंप्लेंट, मोहल्ले पड़ोस की कंप्लेंट, यही कहते हैं। फिर किसी तरह से मैं पता करा कौन कौन है, तो मालूम चला गया बिट्टू है और बिट्टू और ये जो आपने बताया षड्यंत्रकारी कुछ लोग, हाँ, और उस मकान को रुकवा दिया, इन्होंने खुद इनलीगल तरीके हाँ, से मैं इनसे लड़ नहीं सका कि मेरे घर में महिला नहीं, वहाँ 2-3 महिला उतर के आ जाती हैं और 4-4 महिला उतर के आ जाएं लड़ने के लिए। पीसीआर पुलिस भी आई गई थी, पीसीआर फोर्स भी आया था। तो झगड़ा देखने तो औरतों को देख के हम अपने बच्चों को संभाल के रह गया कि टूटिया ने किराए पे रह लेंगे, लड़ना नहीं है। जो मालिक जब बनेगा तब बन जाएगा। आज मैं मजबूर इतना हूँ कि किराया भी नहीं निकल रहा मेरी जेब से, कि काम है नहीं मार्केट में। तो आप महिलाओं से, वो गैंग महिला जो है इस तरह के और लोगों के साथ भी करते हैं क्या? वो उनका षड्यंत्र मुझे फंसाने का था कि किसी तरह ये फंस जाए। तो मैं उनके हत्थे नहीं चढ़ा कि मैं उनसे पैसे ही नहीं करी, मैं किराए पे निकल गया वहाँ मकान छोड़ के। और जो एमसीडी का रूपेश है और उसका मकान खुद इसी कंडीशन में था, वो 2 मंजिल बना के रह रहा। मैंने उससे कहा भाई तेरा कैसे बन गया? कि हम तो एमसीडी में हैं जी। एमसीडी के कर्मचारी तो अपना बना के मकान रह सकते हैं, पर हम अपना मकान नहीं। का जो रूपेश है मेट, उनका कितना मंजिल बनाया हुआ मकान है और वो कितने गज का प्लॉट है? जनता ही फ्लैट उसका है, 100 नंबर मकान है C1 में। अच्छा। और वो 4 मंजिल वो मकान बन चुका है। और आपको 1 मंजिल? मेरा 1 मंजिल भी नहीं बना सका मैं आज तक, और मैं किराए पे रह रहा हूँ। तो मेरे गुजारिश ये है कि मेरे को न्याय दिलाया जाए। तो ठेकेदार को आपने कितने पैसे दिए थे एडवांस में? ठेकेदार को मैंने 3 लाख रुपए ठेकेदार को दिए थे। उसमें से वापस नहीं मिला? नहीं, ठेकेदार ने कोई पैसा वापस नहीं करा। तो आपको एक बड़ा पेनल्टी यानी कि पनिशमेंट वो भी मिल गई? पनिशमेंट मिल गई, और किराए पे रह रहा हूँ इतने टाइम से। कितने साल हो गए किराए? मैं 2018 से हूँ मैडम किराए पे। कितना किराया है इसका 10,000 रुपये किराया है। और बच्चे कितने हैं? 2 बेटे मेरे। सबका पढ़ाई का खर्चा? सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ। रोटी पानी बनाना, बच्चों को अपने झाड़ी मजदूरी करना। अब मेरे पास गुंजाइश नहीं है। सहायता के लिए कहीं भी नहीं गए? मैं सहायता के लिए एमसीडी में गया था। तो एमसीडी के शरद गुप्ता जी बोले जी ऐसा है कि इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कंप्लेंट है, आपके मोहल्ले की कंप्लेंट है, यहाँ इतनी लेडीज आती हैं, इतने लोग मोहल्ले के आते हैं, मैं कुछ नहीं करता, पहले आप उनको मना लो। तो क्या आपका मकान इलीगल जमीन जगह में कोई विवाद था? हमारा कोई विवाद नहीं था। वो कहते कि अपने मोहल्ले पड़ोस को कर ले, मोहल्ले की कंप्लेंट आई हमें जाना पड़ेगा। तो मोहल्ले वाले कुछ पैसे मांग रहे थे आपसे, जो कि किसी मगर मेरे पे सरियाम बताया कि मेट से कहलवाया।
षड्यंत्र के मेरे से कुछ ने हमसे कह नहीं पाया, इनके षड्यंत्र यही थे कि इससे कुछ ले लो। तो आपने मेट को पैसे दिए तो क्या उन्होंने इनको नहीं शांत किया? नहीं, मेट ने कही भैया चौहान जी मेरे से नहीं संभलेगा नहीं, अब कम से कम चौहान तुमको 1 साल लगेगा, तो मकान नहीं बना सकता। 1 साल तक चौहान तू मकान नहीं बना तो सकता। डीएम के पास या कोर्ट कचहरी आप कहीं नहीं गए? गए, मैं ना, मेरे पास जाने लायक गुंजाइश ही नहीं थी, मैं जाऊँगा अपने बच्चे को संभालूंगा, कोर्ट कचहरी भागूँ। तो आप कहाँ गए फिर भी? आपने मैंने कुछ तो कार्रवाई की होगी? एक बार डीडीए में कंप्लेंट लगाई थी, डीडीए से कोई हमारे पे एक्शन नहीं हुआ, अब तक कोई आया नहीं। और एक तरह डीसी के पास गए थे, जो ओपी कृष्ण डीसी था, उनके पास गए तो जेई मीना बुलाया कि भाई इनके मकान को देखो, क्यों तोड़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मीना था उस टाइम? हाँ, जेई मीना था, एक्शन है या जेई था, जेई था। उसने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं किया, अच्छा साहब देख लूँगा, ओपी साहब के बोल के गया कि अच्छा मैं साहब देख लूँगा, फिर कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा। फिर मैं दोबारा फिर गए शरद गुप्ता के पास में, तो शरद गुप्ता जी बोले कि ये कुछ नहीं हो सकता, कि उसका ऊपर से फ़ोन है, अच्छा। संसद के यहाँ से फ़ोन है, सांसद का फोन? संसद का फ़ोन है कि ये मकान नहीं बनेगा। सांसद कौन थे उस टाइम आपके? हंसराज, संदीप कालिया और इनका काम था, इनका नाम। और संतोष, मेन काम था संतोष पांडे का। संदीप कालिया की रिपोर्ट लगाना, हंसराज की कंप्यूटर, संतोष पांडे का रोल था। बिट्टू, संतोष पांडे और हरीश और नीता, ये सारे लोग उन लोगों के पास गए थे, वहीं से मकान मेरा रुकवाया गया, तोड़वाया गया। तो यानी कि जो कार्रवाई बनी है वो सांसद, बीजेपी के सांसद के वहाँ से हुई है? हाँ, एमसीडी के ऊपर प्रेशर बनाया गया है? प्रेशर बनाया गया। तो इस वजह से बाकी आपके मकान में कोई डिफॉल्टर, आपका मकान नहीं है? कोई डिफॉल्टर नहीं, मैं अनलीगल नहीं, मकान ही नहीं है, मेरी जनता फ्लैट है, न मेरे कहीं निकलने का, न बढ़ने का, तुम इधर नहीं खोलोगे, इधर छज्जा नहीं बढ़ाओगे, इधर ये नहीं करो, यही बात है। तो नक्शा वगैरह सारा आपने पास कराया है? जो डीडीए पोजीशन में था, मैं डीडीए पोजीशन में बनाना चाह रहा, औरों के बने में उसी हिसाब से बना रहा था, मैं कोई औरों से अलग नहीं बना रहा था, औरों से 1 फुट कम ही बना रहा था। हमने देखा पूरा, हम यहाँ रोहिणी घूमे हैं, हाँ। सब लोगों के आड़े तिरछे मकान है, ऊपर इनलीगल बिल्डिंग है। हाँ। तो आपने कभी शिकायत क्यों नहीं? मैंने किसी से क्या करना, किसी से शिकायत करने, हमने तो किसी जरूरत ही नहीं करी किसी से शिकायत करने की। ये शिकायतें जो आपने की थी, जो ये हमने जो कागज निकाले, इसमें आपने कार्रवाई की डिमांड की थी, कुछ हुई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या डिमांड थी इसमें आपकी? मैंने ये कहा कि हमने ये शिकायत लगाई थी कि मेरा मकान, जैसे जिन लोगों के हमारा मकान बन रहा है, इन लोगों की सर्वे करी जाए, किसका अलीगल है, हमारा अलीगल है कि इनका है। तो सर्वे करने के लिए एमसीडी आई सर। आपने सर्वे करने के लिए लगाए थे? इधर दिखाइए कैमरे पे। नहीं, ये तो ये कंप्लेंटेंट थे। अच्छा, इन जिन लोगों ने कंप्लेंट इन जिन मैंने आपकी कंप्लेंट की थी इन लोगों ने? हाँ, इन्हीं लोगों ने मेरी कंप्लेंट करी थी। अच्छा, तो आपने भी किसी की शिकायत की थी क्या? मैंने इन्हीं लोगों की शिकायत करी, हाँ। जेई के पास ले गए कि साहब मेरा मकान तोड़ा तो इनके भी तोड़े जाए। हाँ, इनके भी गलत है? हाँ। अच्छा, तो उनके पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपने अकेले दी थी शिकायत? मैंने अकेले दी थी। और इन्होंने पूरे गैंग के साथ, इन्हें पूरे सब गैंग, सारे लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं कहता या तो जैसे मैं बेघर होकर बैठा हूँ, या तो इन पे एक्शन लिया जाए या मेरा मकान बनवाया जाए। ठीक है। और हमारी अभी आप 18 की बात करें, अभी 18 के बाद 20-21 में अधिकारी चेंज हुए, अच्छे अधिकारी भी आए, नई जनरेशन के अधिकारी, उनसे मिले आप? मैं नहीं गया किसी के पास। अच्छा। मैं किसी के पास नहीं गया। मैं तो इसी पे बैठा था कि मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब ना हो, और कोरोना पीरियड में तो कोई हम जा ही नहीं सके। तो आपको डर किससे है कि महिलाएं आपको किसी केस में फंसा देंगी? मैं ज़्यादा करके महिलाओं से डर है। फंसा देंगे वो? और किस तरह के केस में फंसाने का डर है आपको? एलिगेशन लगाते हैं, कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं, महिला के आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। संतोष पांडे उनका भूमिका निभाने वाला है, बिट्टू और संतोष पांडे। मैं देख रही हूँ आप इतने डरे हुए हैं, आपके बच्चों को भी आप बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, क्या डर है? इन लड़कों पे भी किसी तरह का डर है? मैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, आगे पीछे मदर इनका है नहीं, मैं बच्चों को पालन पोषण, मैं सोच रहा हूँ फंस जाएंगे तो इन्हें कौन खिलाएगा रोटी। मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं ही घर बार का काम देखता हूँ। माँ का पिता का रोल आप ही है? बस दोनों चीज़ रोल मैं ही कर रहा हूँ। मैडम, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एक्चुअली मैम मैंने 12th कर ली है, मैं सेक्टर 6 सर्वोदय स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो अभी आगे की मैंने कोई खास ज़्यादा सोचा नहीं था, तो सिर्फ 12th ही करके अभी घर में बैठा हुआ हूँ। तो बाहर जाते हो, स्कूल आते हो, डर लगता है क्या? एक्चुअली मैम वैसे तो कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट यहाँ पे ज़्यादा गली में मैं नहीं रहता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में भी, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि
क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी भी बात को लेकर लड़ाई कर लेते हैं। अब बाई चांस मान लो मैं अपने घर के वहाँ स्कूटी खड़ी करते हुए अंदर खड़ी करता हूँ खांचे में, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कोई क्यों खड़ी कर रहा है कार। गाड़ी खड़ी एक्चुअली इनके घर जो है कोने के घर है और सबने एक्स्ट्रा बढ़ा रखे हैं, जिस वजह से ये लोग अपनी बाइक भी वहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे कि डीडीए के पोजीशन में जैसे जो थड़ा कोने के मकानों का बना हुआ था खांचे के, तो उस हिसाब से वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए था। बाहर के जो मतलब कोने के लोग हैं वो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ऊपर नीचे के साथ में, क्योंकि मेन रोड पे गाड़ी कोई नहीं खड़ी कर सकता। बट इन्होंने वो जगह तुड़वा करके, जो मतलब नीचे वालों ने दीवार बनवाई हुई थी, वो दीवार पूरी तरह से तुड़वा करके हटा दी और वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं ये लोग। बल्कि एक साइड नहीं, दोनों साइड खड़ी करते हैं, दोनों के साइड कोनों के मकानों में। इसलिए स्कूटी की भी दिक्कत हो रही है वहाँ खड़ी पे करने में, मतलब हम लोग टू कार व्हीलर, खड़ी करते ये लोग कहते हैं कि रोड पे खड़ी कर लो। अच्छा। और एक्चुअली इन्होंने खांचे के आगे डीडीए के नक्शे में कभी दीवार थी नहीं, इन्होंने दीवार करा के गेट लगवा रखा है, जो कि इस चीज़ का मतलब नहीं बनता। क्योंकि हमने इस दीवार की भी कंप्लेंट करी, क्योंकि चलो घर नहीं तोड़ रहे, क्या पता लोग रह रहे हैं इसलिए ना तोड़ रहे हो, बट एक्चुअली हमें गाड़ी खड़ी करनी है, पार्किंग कई तरह की प्रॉब्लम होती है, कम से कम ये दीवार तो हटाएं। वो दीवार भी नहीं हटाते एमसीडी वाले, वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। बल्कि वो दीवार का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर वो दीवार होगी तो लोग एक्स्ट्रा घर आगे को घेरेंगे, नहीं तो अपनी रोड पे गाड़ी खड़े करेंगे। हाँ, सड़क काफ़ी कवर रहती है गाड़ियों से। 2.5-3 फीट कवर है सड़क शायद। हाँ, 2.5-3 फीट तक मैम बहुत आराम से होगी। और दूसरी बात मैम, जब पहली बार हमारा मकान टूटा था, हमने शुरुआत में जो एप्लीकेशन आई थी तब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था इतना, लेकिन जब बाद में पढ़ा तो 182 नंबर पे कंप्लेंट थी और इन्होंने हमारा 184 नंबर तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारा मकान तो पूरा टूट चुका था, तो बस ऊपर की छत के लिए लेंटर डल रहा था। उसी की कंप्लेंट थी। नहीं, उसकी कंप्लेंट नहीं थी, 184 नंबर की थी नहीं। जब हमने कंप्लेंट नंबर देखा तो 182 था, जो कि ग्राउंड फ्लोर का है। उनकी जो भी कार्रवाई थी ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए थी, बट उन्होंने ऊपर का पूरी तरह से तोड़ दिया, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर एक्स्ट्रा आगे बढ़ा हुआ ही नहीं था। अगर आप खांचे में जाके देखेंगे तो सबके 4 फीट के अराउंड एक्स्ट्रा मकान बढ़े हुए हैं, और जो मकान हमारा टूटा हुआ है पूरा, वो आपको गैप दिख जाएगी। एक आप आराम से इको वैन पूरी नाप सकते हैं, सीधी जगह पे वो खड़ी होती है। एक इको वैन और दूसरी 1-2 गाड़ियाँ और भी खड़ी होती है, 3 गाड़ियाँ लाइन में जैसे कह रहा था खड़ी होती है। वो लोग इसी तरह से खड़ी करके रखते हैं। उन्हें प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम पिलर डालोगे तो हमारी गाड़ी खड़ी नहीं होगी। हमें नहीं पता कैसे भी बनाओ अपना मकान, बट हमारी गाड़ी यहीं खड़ी होगी, जिस वजह से नीचे ये वहाँ के लोगों ने कहा। ये वहाँ के लोग कहते हैं कि, और हम कहते हैं कि अपने घर के बाहर खड़ी करो, तो उनके पास और कुछ कहने को नहीं होता, क्योंकि सबने अपने घर एक्स्ट्रा बढ़ा रखे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये हंस जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके ये समर्थक हैं, उनके चमचे हैं, उन्हीं के यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने जो जिस तरीके से जो डीडीए का नक्शा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो उन्होंने कई फीट जगह आगे कवर करके दीवार खड़ी की है ग्राउंड फ्लोर पे। और ये बच्चा है, स्कूली बच्चा है, ये अपनी स्कूटी भी वहाँ नहीं खड़ी कर सकता। इसकी स्कूटी खड़ी करने के लिए भी उनको प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ जो ये बता रहे हैं कि जो शिकायत थी वो 184 नंबर मकान की शिकायत थी, 182 नंबर मकान की कंप्लेंट थी। जबकि जो एमसीडी की जो जिनको कहते हैं कि बहुत होनहार अधिकारी जो आज एमसीडी में बैठे हुए हैं, जो इन लीगल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उन्होंने एक बारी भी कागज़ों की जांच करने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने शिकायत को पढ़ने की कोशिश की। और जिस मकान की शिकायत थी उस मकान को तोड़ते हुए, और जिसकी कंप्लेंट ही नहीं थी उसी मकान को उन्होंने तोड़कर इनको लाखों के जो नुकसान जो है वो कर दिया है। इसकी भरपाई कौन करेगा ये तो एमसीडी के अधिकारी जाने। बाकी हम आपको उस साइड पर भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि लोगों ने किस तरीके से जो डीडीए के नक्शे की भी धज्जियां उड़ा दी, और किस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पर जिनके मकान हैं उन्होंने किस तरीके से जो इंक्रोचमेंट की हुई है उसको भी हम दिखाएंगे और एमसीडी की आंखें खोलेंगे। हम देखते हैं कि हमारा सवाल है, क्या एमसीडी उनके मकानों को तोड़ेगी, क्या उस इंक्रोचमेंट को एमसीडी हटाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमने आज एमसीडी पे खड़ा कर दिया है। राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान रोहिणी। नोटिस देगे, 182 नंबर का नोटिस देगे और 184 तोड़ गए। 184 को कोई नोटिस नहीं आया, तो वो तो नुकसान किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और एमसीडी करे। हाँ, तो आपने केस डाला है? मेरे को सुनवाई नहीं होती वहाँ। नहीं, कहाँ डाला हुआ आपने केस? मैंने कोर्ट में डाला है? कोर्ट में गया, हाँ डीडी में गया, किसी सुन कंप्लेंट दी है या कोर्ट में गए हैं आप? मैं कोर्ट में नहीं गया, अभी कोर्ट में नहीं गया। कोर्ट में क्यों नहीं गए आप? भाई ये मजबूर था कि मैं यहीं से सोल्यूशन हल हो जाए। अच्छा।
मतलब इस उम्मीद में थे बेल कि आखिरी रास्ता निकले। वेलफेयर में गए, वेलफेयर वालों चलो हम चलते, वेलफेयर वालों ने कंप्लेंट दी कि भाई सबके बन रहे तो आपका ही बनेगा, पर मेरा मकान नहीं बन पाया। मैं दूसरी बार बनाया तो दूसरी बार भी तोड़ गए मेरा। ठीक ठीक। वेलफेयर एसोसिएट में गए थे, एप्लीकेशन है मतलब वेलफेयर। उन्होंने आपको ये आश्वासन दिया कि हाँ। हाँ करेंगे सहायता, हाँ, लेकिन सहायता के लिए आगे नहीं गए। आगे मैंने उन्हें वो आए तोड़ने, मना ही कर दिया कि आपका बन नहीं पाएगा। अच्छा वो गए थे, मतलब उनको भी हिसाब बना मैं दिया। पर्सनल शरद गुप्ता जी से मिला था। शरद गुप्ता जी, मैं गुप्ता जी अब बना लूँ मकान, अब तो कोरोना डाउन होगा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, तो आप अपने सारे कागज हमें दे दीजिए। ठीक है, मैं देता हूँ आपको, प्रोवाइड कराता हूँ कागज जी। एक्चुअली मैम बात इतनी है, जब लॉकडाउन था ना तो हम वहीं पर ही सामने वाला, जैसे कि कह रहा हूँ वैसे ही एक नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, तो ऐसी बालकनी में कूलर लगा हुआ था। तो एक्चुअली मैम चलो ठीक है मैम, कोई बंदा अपनी गाड़ी ठीक रखने के लिए उसके चालू करता है, बट मैम इसका ये मतलब थोड़ी है कि रात के 9 बजे लॉकडाउन के टाइम पे आ रहे हो, जब बंदा कूलर चला के बैठे गर्मी में और उसके पीछे वहाँ बाहर गाड़ी चला रहे हो, इतना स्मोक होता है मैम, इतनी प्रॉब्लम हुई थी कई बार रात को। वो बंदा जानबूझ के आके, अनीता जी के हस्बैंड जानबूझ के आके अपनी कार ऑन करते थे, और अगर मैं कंप्लेंट करता तो कहते थे कि भाई अपनी गाड़ी भी तो मेरे को ठीक रखनी है, हमने थोड़ी कहा कूलर चलाओ, हमने थोड़ी कहा मैम, इस तरह से वो लोग रिप्लाई देते थे। मतलब आपको ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी उनसे टॉर्चर करते हाँ, इस तरह छोटी छोटी बातों पे परेशान करते। क्यों? थे। क्योंकि मैम उस वक्त हम थोड़ा